भारतीय सिनेमा के इतिहास के वर्तमान पटल पर अगर दो सुपरस्टार की बात की जाए तो वह दो सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन और रजनीकांत। इन दोनों का नाम इसलिए सबसे ऊपर रहेगा क्योंकि इन दोनों ही सितारे फर्श से उठकर अर्श पर पहुंच गए हैं। एक्टिंग और स्टारडम को अनोखे मुकाम तक ले जाने वाले ये दोनों सितारे अतीत में 3 फिल्मों में काम कर चुके हैं। अमिताभ बच्चन और रजनीकांत दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं और 80 के दशक में 3 फिल्में एक साथ काम कर चुके हैं। 1983 में आई फिल्म अंधा कानून, 1991 में आई हम और 1985 में आई गिरफ्तार। इन 3 फिल्मों में इन दोनों सुपरस्टार ने एक साथ काम किया हुआ है। अमिताभ और रजनीकांत दोनों दोस्त हैं और जन्मदिन के मौके पर ट्विटर पर एक दूसरे को बधाइयाँ देते रहते हैं। दोनों हर साल बर्थडे विश में एक दूसरे की तारीफों के पुल बांधते नजर आते हैं। हालांकि 2016 में रजनीकांत ने जब रोबोट फिल्म की योजना बनाई थी, उस फिल्म में विलन का किरदार निभाने के लिए अमिताभ बच्चन को लेने की बात चल रही थी, लेकिन अमिताभ ने वह ऑफर इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि रजनीकांत ने उन्हें वह रोल करने से मना किया था। खुद अमिताभ बच्चन ने इस बात का खुलासा किया था। अमिताभ बच्चन ने बताया था, मुझे फिल्म मेकर शंकर ने रोबोट फिल्म के लिए अप्रोच किया था और वह मुझे विलन का किरदार निभाने के लिए कह रहे थे, लेकिन मैंने रजनीकांत को इस बारे में फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि ये विलन का किरदार आप मत कीजिए क्योंकि लोग आपको एक विलन के रूप में पसंद नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने रोल को मना कर दिया था। सिर्फ साउथ ही नहीं बल्कि पैन इंडिया सुपरस्टार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म थलेवा 170 में अमिताभ बच्चन एक कैमियो रोल में नजर आने वाले हैं। इन दोनों के नाम की आज भी तूती बोलती है। यही वजह है कि यह दोनों एक साथ आने की खबर को लेकर सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में भी अच्छी खासी चर्चा हो रही है। हालांकि एक स्टार उम्र में 80 के पार तो दूसरा 75 के ऊपर है। बावजूद इनकी लोकप्रियता और अभिनय क्षमता में कोई कमी नहीं आई। इनकी दोस्ती गहरी मानी जाती है। रजनीकांत का जन्म 12 दिसंबर 1950 को कन्नड़ भाषी राज्य में हुआ। वह मराठी परिवार से है और तमिल फिल्मों में उन्हें पहचान दिलाई। हालांकि उनका फिल्मों में आना एक सहयोगी है। एक साधारण से बस कंडक्टर से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले सुपरस्टार बनने की यात्रा के पीछे उनके अंदर छिपा फंतासी प्रेम और उनका चंचल स्वभाव है। वे सिनेमा में बड़े बड़े प्रयोग सहजता से कर लेते हैं। गौरतलब है कि उन्होंने पहली बार किसी फिल्म में ट्रिपल रोल निभाया था और इस फिल्म का नाम था मुंडू मुगम। फिल्मों में वंचितों के मसीहा और चमत्कारिक पुरुष की उनकी छवि यूं ही नहीं बनी, यह उनके अंदर की ही किसी दबी हुई महत्वाकांक्षा का परिणाम है। जब वे कंडक्टर थे तब भी बस यात्रियों को इतनी तेजी से टिकट देते और खुले पैसे लौटाते थे कि सब देखकर हैरान रह जाते थे। उनके इसी अंदाज के कारण यात्री उनकी बस में यात्रा करना पसंद करते थे और आगे चलकर इन्हीं लोगों ने रजनीकांत की सभी फिल्मों को सर पर उठा लिया और सुपरहिट बना दिया। रजनीकांत फिल्मों में जितने असाधारण और तिलिस्मी दिखते हैं, निजी जीवन में उतने ही सामान्य और सरल है। रजनीकांत को सबसे पहला ब्रेक 1975 में मिला था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। यह एक तमिल फिल्म थी और इस फिल्म का नाम था अपूर्वा रंगांगल। कमल हसन इस फिल्म में मुख्य नायक का किरदार निभा रहे थे तो रजनीकांत को सिर्फ 15 मिनट का रोल मिला था। अमिताभ का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ। अमिताभ बच्चन कई बार कह चुके हैं कि उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ एक ही काम सीखा है, वह है एक्टिंग। वह दूसरा कोई काम नहीं कर सकते, इसलिए 80 के पार भी वह पूरी शिद्दत के साथ कैमरे का सामना करते हैं। समय के पाबंद और सोशल मीडिया पर सक्रिय रजनीकांत की तरह अमिताभ भी नए नए किरदारों के भूखे हैं। रजनीकांत की तरह उन्होंने भी महान फिल्म में ट्रिपल रोल निभाया है। अमिताभ ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत फिल्म 7 हिंदुस्तानी से की थी। इस फिल्म में उनका किरदार बहुत छोटा था, लेकिन इसी किरदार की वजह से वो बहुत आगे बढ़े। रजनीकांत फंतासी फिल्मों के सुपर हीरो है तो अमिताभ यथार्थवादी फिल्मों के सुपर हीरो है, यह कहना गलत नहीं होगा। अब यह दोनों एक फिल्म में एक साथ नजर आने वाले हैं। अमिताभ और रजनीकांत ने अंधा कानून, हम और गिरफ्तार इन 3 फिल्मों में एक साथ काम किया है। साउथ के सुपरस्टार विक्रम को साइन करने की बात चल रही थी, लेकिन उनके पास डेट न होने की वजह से अमिताभ बच्चन को साइन करने की खबरें आ रही है। हालांकि अमिताभ या प्रोडक्शन हाउस किसी ने भी इस खबर की पुष्टि नहीं की है। रजनीकांत ने हाल ही में जेलर फिल्म की शूटिंग पूरी की है और अब फिल्म लाल सलाम के शूट में बिजी चल रहे हैं। इन 2 फिल्मों के बाद रजनीकांत अपनी अगली फिल्म थलाइवा 170 में बिजी हो जाएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो डायरेक्टर टीजे गनावेल्स थलाइवा 170 का डायरेक्शन कर रहे हैं। रजनीकांत के करियर की यह 170वीं फिल्म होने की वजह से इस फिल्म का नाम स्थायी तौर पर थलाइवा 170 रखा गया है। बताया जा रहा है कि टीजे गैनवेल की यह फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें रजनीकांत एक मुस्लिम पुलिस अफसर का रोल निभाएंगे। अमिताभ बच्चन इस समय सेक्शन 84 की शूटिंग कर रहे हैं। इसे रिबू दासगुप्ता डायरेक्ट कर रहे हैं। अमिताभ और रजनीकांत एक साथ आने की खबर से बॉलीवुड और साउथ इंडस्ट्री में अच्छी खासी हलचल हो गई है। दर्शकों को भी अमिताभ और रजनीकांत की इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहेगा।